हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये नंबर क्या हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे 2 की टेबल लिखी हुई है। ये जितने भी लिखे हैं नंबर यहाँ पर ये 2 की टेबल है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी 2 की टेबल है और यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये 5 की टेबल है। ओके, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। चलिए इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, अगर मुझे लिखना है 5 के मल्टीपल्स तो सिंपल मैं 5 की टेबल लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और ये ऐसे चलते चलते 50 तक ना जा करके इसके आगे भी जाएगा, यानी कि यहाँ पर 55, 60, 65, ओके, और 70 और भी इसी तरह। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऐसा नहीं है कि टेबल हम 10 तक अर्थात 50 तक ही लिखें, जितनी टेबल होती है तो वहीं तक हम लिखें और हमारे मल्टीपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब होता है कि हम उस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं उन सभी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा। और इसी तरह जितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर 5 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा और इसी तरह 5 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं और भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जितना भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो उतना कर सकते हो और यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इधर के, अर्थात इस तरह से ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स हमारे मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स बहुत इजी है। तो अब कभी भी अगर मल्टीपल्स फाइंड आउट करने की बात की जाए तो सिंपल सा हमें टेबल लिखना है, इस बात को बस हमें याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो नंबर लिखा हुआ है तो इसको अगर हम मल्टीपल बोलें, ठीक है, या फिर इसको कोई एक नंबर बोलें तो इसके इधर वाले जो नंबर लिखे हैं यानी ये जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। यानी कि जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखे होते हैं इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। यानी कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि 5 के फैक्टर क्या हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5। 10 के फैक्टर क्या हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 या फिर 5 मल्टीप्लाई 2। ये दोनों बातें एक ही हैं, इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए फैक्टर ऑफ 20 तो यहाँ पर हमें 20 को मल्टीपल में तोड़ना है। ओके, मल्टीपल में हमें लिखना है कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो भी हमारे पास 20 आएगा, या फिर इसको हम 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो भी हमारे पास 20 आएगा, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाई 20 लिखें तो भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीपल्स तो बहुत इजी है लेकिन फैक्टर्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पर लिखा है फैक्टर्स ऑफ 24। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 24 को, और 24 को
कितने तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 24, ओके, 2 मल्टीप्लाई 12, 24 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सभी इसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर इसको फैक्टर्स हम बोलें या फिर इसको फैक्टर्स बोलें, किसको फैक्टर बोलें, हमें कंफ्यूजन है। तो सिंपल सा है कि फैक्टर्स हमारा क्या होता है कि अगर हमें किसी नंबर को फैक्टर या किसी नंबर का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें ये देखना है कि उस नंबर में या उस नंबर को कौन कौन से नंबर हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास एक भी नहीं बचना चाहिए। बस इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये देखना है कि क्या 24 में 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 से तो सभी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, और उसके बाद 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, ओके, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 8 3 जा 24, और उसके बाद 12 से 12 2 जा 24, और उसके बाद लास्ट में 24, अगर 24 की टेबल पढ़ेंगे तो भी ये वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सभी फैक्टर्स हैं, 24 के ये सभी फैक्टर्स हैं, जितने नंबर्स लिखे हुए हैं ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल नंबर हैं और यहाँ पर ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अगर फैक्टर्स ऑफ 24 की बात करेंगे तो ये हमारे ये नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फैक्टर्स ऑफ 24, ये सारे नंबर्स हैं। कैसे लिखेंगे, सिंपल सा हमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन से नंबर पूरी तरह से कंप्लीट तौर पर उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल सिंपल सा है, उसमें हमें टेबल लिखना है, और फैक्टर में हमें ये चेक करना है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, बस रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचना चाहिए। अब हम लोग मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ में कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी सीख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। तो मल्टीपल्स कैसे फाइंड करना है वो मैंने पहले भी बता दिया था कि सिंपल सा हमें टेबल लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट मल्टीपल है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, सेकंड मल्टीपल है तो 2 से मल्टीप्लाई है, 3 और जो थर्ड मल्टीपल है उसमें 3 से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर ये 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 9 है, और इसी तरह से ये और भी आते जाएंगे 12, और ये इसी तरह से आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 के अगर मल्टीपल की बात की जाएगी तो 5 है, 10, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 से जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे पास मल्टीपल्स आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 20 इस तरह से। तो किसी भी नंबर्स का जो हम मल्टीपल्स निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, ये कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो जब हम किसी भी नंबर में जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो उसमें कुछ पार्ट कॉमन होते हैं। जैसे इन दोनों में अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो कुछ कॉमन पार्ट नजर आएंगे, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट नजर आएंगे वही हमारे इसके मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पर कोई अभी कॉमन नजर आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आगे हमें मिलेंगे, ठीक है, आगे हमें मिलेंगे। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 ये इतना लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा गया है, 30 और भी आगे आएगा, और उसके साथ साथ में मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक। अब इसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, यानी कि 3 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में कौन से नंबर कॉमन हैं, ठीक है, कौन से नंबर हमारे पास कॉमन हैं उन्हीं को हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, ये हमारा 15 और यहाँ पर भी 15 है, तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पर ये 30 और यहाँ पर ये 30 जो दिया गया है ये दोनों में है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। आगे जब और लिखेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ओके। तो ये कॉमन मल्टीपल होता है। तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीपल्स में सिंपल सा टेबल लिखना है,
जिसकी भी मल्टीपल निकालना है तो उसका हमें टेबल लिखना है, और कॉमन मल्टीपल्स में हमें दोनों में से जो कॉमन है उन नंबर्स को हमें लिखना है। इसको यहाँ पर ये टेबल के थ्रू भी दिखाया गया है। ये देख सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी है, यहाँ से पूरा इधर आएगा, ये इतना पूरा, ठीक है। तो ये पूरा है 3 का मल्टीपल्स, और ये जितने हैं ये सभी हैं हमारे पास 5 के मल्टीपल्स, और ये बीच में जो नंबर्स लिखे गए हैं ये हमारे कॉमन मल्टीपल हैं, क्योंकि ये 3 में भी आ रहे हैं और ये इधर ये 3 में भी आ रहे हैं और ये इधर 5 में भी आ रहे हैं, तो दोनों में आ रहे हैं 15 और 30 और 45, तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, कॉमन फैक्टर। जैसे हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे थे वैसे ही हमें कॉमन फैक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे दोनों नंबर्स के, यहाँ पर 12 के फैक्टर से लिखे हुए हैं, और उसके बाद 18 के फैक्टर्स यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन हैं उनको हमें लिखना है। जैसे 1 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, 3 कॉमन है और यहाँ पर 6 कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर 1, 2, 3 एंड 6, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और साथ में यहाँ पर 6 भी कॉमन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर हैं, और ये इधर जितने नंबर लिखे हुए हैं तो ये हमारे 18 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन वाले नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, ये जितने भी हैं ये कॉमन नंबर यहाँ पर लिखे गए। तो ये हमारे फैक्टर्स के कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हमें पहले जो मल्टीपल है मल्टीप्लाई करके निकालना है, और फैक्टर्स को फैक्टर की तरह निकालना है, फिर उसके बाद उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको ले लेना है, और इस तरह से हमें कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पर फैक्टर्स कैसे निकाले गए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो फैक्टर्स यहाँ पर ये लिखे गए हैं, ठीक है। यानी कि हम 10 को कितने तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। यह सिंपल सा आप लोग इतना याद रखिए कि 10 में किससे किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो कि 10 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सेम वैसे यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ये फैक्टर्स हैं, और यहाँ पर ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 1 सभी में कॉमन होता है, तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर इधर भी लिखा गया है, और यहाँ पर ये 1 कॉमन है और यहाँ पर ये 2 कॉमन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 कॉमन है इधर और इधर, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 कॉमन है, ये 2 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कॉमन फैक्टर हमें ऐसे निकालना है। इसको यहाँ पर ये ग्राफ बना करके भी बताया गया है। ये 10 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं और 18 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, और ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं, दोनों में होते हैं, वो उसको हम बीच में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया फैक्टर ट्री, तो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं इसे देखना है हमें, ठीक है। तो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और यहाँ पर कई तरीके से फैक्टर ट्री बने हैं, तो इनको हम अपनी तरफ से बना करके देखते हैं तब हमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे हमें समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम इसे बना करके देखते हैं अपने मन से, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मेरे पास ये नंबर है 24 और अब मुझे इसे फैक्टर ट्री में बनाना है, ठीक। फैक्टर ट्री में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी देखिए हमें 24 को इस तरह मल्टीप्लाई में तोड़ना है कि इसके 2 पार्ट हो जाए, ठीक है, 2 पार्ट हो जाए या फिर 3 पार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक नंबर हमें यहाँ पर लिखना है और एक नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। देखो 24 को हम लिख सकते हैं कई तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 3 × 8, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ठीक। अब 3 को और भी डिवाइड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 1 × 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहें तो 1 का भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको मत बनाइए और इसके आगे का बना लीजिए, ठीक है, या फिर इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये 1 × 3, इसको हमने कर दिया। अब ये 8 है, तो 8 को किस में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि
जैसे है 8 है यहाँ पर, तो 8 को ये किस किस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 2 को भी 1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो 1 वाला मत लिखिए, फैक्टर में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा 1 को स्किप करिए और बाकी नंबर्स को आप लिखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्किप करते हैं और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को हम और कर सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास एक फैक्टर ट्री बन करके तैयार हो गया है। ये हमारे पास एक फैक्टर ट्री है, ये जितना भी इधर बना हुआ है तो ये हमारा फैक्टर ट्री है। तो कैसे फाइंड आउट किया, बहुत इजी है। चलिए इसी का एक दूसरा तरीका और देखते हैं। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फिर से मैं वही नंबर ले लेता हूँ 24, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, 3 मल्टीप्लाई 8 किया था। अभी कोई दूसरा नंबर सोचते हैं, अभी हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 12, ओके, इससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 को और डिवाइड नहीं कर सकते या फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 12 को लेकिन लिख सकते हैं। तो 12 को हम और लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, लिख सकते हैं ना। 12 को हम 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया। अब 3 को हम नहीं करेंगे, 4 को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 और कर लेते हैं। तो ये फिर से देखो बन करके तैयार हो गए। तो ये जो बन गया ये हमारा फैक्टर ट्री है, ठीक है। इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं, यानी कि ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। देखो 2 मल्टीप्लाई 12 ये लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 4 ये 12 के फैक्टर हैं, और यहाँ पर ये जो 4 है ये 2 मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये इसका मल्टीपल होगा और ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको हम फैक्टर्स ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी नंबर का यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर और करके बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो मेरे पास नंबर है 20, ठीक है। तो 20 को मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर ऐसे किया और इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ, ठीक है। मैं 5 को और नहीं कर सकता लेकिन 4 को कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये हमारा फैक्टर ट्री बन करके तैयार हो गया है। इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से ये भी हमारा बन करके तैयार हो गया। तो ये हमारा 20 के फैक्टर ट्री है, और ये हमारा जो 20 का इधर भी है ये भी हमारा फैक्टर ट्री है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ट्री फाइंड आउट करेंगे। ये भी बहुत इजी है, आप लोग इसे करिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ट्री बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।